Hello students, how are you? I hope you all are awesome. So today we are going to start our next chapter which name is Ragged Wisdom. So ragged means क्या होता है बच्चे? Ragged means होता है ऊबड़ खाबड़ और wisdom बुद्धिमानी. तो देखते हैं कैसे बुद्धिमानी इस चैप्टर के अंदर ऊबड़ खाबड़ बनी हुई है ना? तो समझेंगे इस चीज को. सो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ऑडियंस. ऑडियंस क्या होता है? किसी भी एक पर्सन से, मतलब एक स्पेशल पर्सन से मीटिंग होना, ऑडियंस. वैसे ऑडियंस आपने दर्शक भी सुना होगा, ठीक है? यस, जो देखने वाले होते हैं. इरान मीन्स होता है टास्क. प्रोक्योर होता है किसी चीज को आपने प्रोक्योर करना, मतलब उस चीज को संभाल कर रखना. नेक्स्ट इज काउंसिल मीन्स वकील. और स्कॉन होता है डिसरिस्पेक्टफुल. अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर इन वर्ड्स का कैसे कैसे यूज हुआ है, तो समझेंगे इसको. और लेट्स बिगिन बच्चों. सो लेट्स किक ऑफ बच्चों. इट वॉज ऑडियंस डे एट द किंग्स कोर्ट. It was the day when the rich and poor, the mighty and lowly, and anybody else might come to the king in person to present to him their woes and wrong and appeal to him for succor and aid and pray to him to right their wrongs and lift from them any weight of oppressions with which they were overburdened. तो यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है बच्चे, यहाँ पर हमने बात की थी ऑडियंस, है ना? तो ऑडियंस यहाँ पर मिलना है, किसी पर्सन से मिलना. तो इसका मतलब वहाँ पर मीटिंग हो रखी है और मीटिंग में मिलेंगे किससे? तो मीटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, तो पब्लिक होती है. तो वहाँ पर किंग के कोर्ट में आएंगे. तो किंग कौन हो गया? किंग एक स्पेशल पर्सन हो गया ना, और लोगों की उनसे मीटिंग हो गई. तो वो यहाँ पर बताया गया है कि किंग के कोर्ट में सब लोग इकट्ठे होते हैं और ये वो दिन था जहाँ पर रिच, पुअर, माइटी एंड लॉली. लॉली मीन्स क्या होता है बच्चे? नीच, ठीक है? नीच व्यक्ति होता है, उसको बोल देते हैं. तो लॉली. और यहाँ पर और जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किंग के कोर्ट में आए हुए थे अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर. कोई उनमें किसी भी तरह का मतभेद था, उसकी अपील करने के लिए, ठीक है? वहाँ पर कोर्ट में सब इकट्ठे हो गए थे. तो यहाँ पर है ना, जो ये वर्ड है बच्चे, तो एक प्रोक्योर का मतलब भी आगे दोबारा यूज होगा. तो इस चैप्टर के अंदर वो यूज हो रहा है आपके किस चीज़ से, कि कोई चीज़ आपको परचेज करनी है, खरीदना है, तो उसके लिए भी प्रोक्योर वर्ड का आगे यूज होने वाला है. So next, the king sat on his throne in regal splendor with his prime minister at his side. He heard all supplicants and promised succor to each and giving right and cheer to many hearts and erstwhiles had been overshadowed. जो किंग है वो वहाँ पर बैठ जाता है अपने सिंहासन पर, है ना? जो उसकी चेयर होती है, तो उसको बोलते हैं बच्चे हिज थ्रोन. और वहाँ पर बैठ जाता है किस चीज़ के लिए? लोगों को सुनने के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ. तो प्राइम मिनिस्टर उसका साथ में ही बैठा रहता है और वो सबकी बातें सुनता है, जितने भी लोग हैं सुनता है, और साथ में प्रॉमिस करता है हर एक को कि आराम से बातें बताएं और आपका सॉर्ट आउट होगा जो भी प्रॉब्लम है. तो सब चीज़ों को वो आराम से ऑब्जर्व करता रहता है. There also stood a little way from the king a very ragged man, gazing past the throne, as if into the undiscovered country beyond he had evidently forgotten his own surroundings or even the errand upon which he had come, and wrapped in thought he alone of all the supplicants and failed to ask of the king's boon. So यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं. There also stood in little way from the king's very ragged man. तो बहुत सारे ragged man भी वहाँ पर होते हैं. तो रैग्ड मैन अभी बताया था हमने कि जिसकी बुद्धि थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ होती है ना, मतलब थोड़ा इस तरह से सोचते हैं अप एंड डाउन्स को लेकर, तो वैसे लोग. तो बहुत सारे रैग्ड मैन भी थे. एंड गैजिंग पास द थ्रोन, वहाँ पर ही वो सब बैठे हुए थे. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अनडिस्कवर्ड कंट्री बियॉन्ड, मतलब जिन चीज़ों को लेकर कहाँ पर आए हुए थे वो, कि जो अनडिस्कवर्ड कंट्री थी उनके यहाँ पे अंडर में आकर उन चीज़ों को रख रहे थे. अब उनके पास ऐसी भी चीज़ थी, ही हैड एविडेंटली फॉरगॉटन हिज ऑन सराउंडिंग्स, मतलब वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को भी भूल चुके थे. ऐसे लोग भी वहाँ पर थे. तो उनको टास्क दिए जा रहे थे अलग अलग लेवल पर, ताकि वो आए, उन चीज़ों को समझें और उनको सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें. और वहाँ पर सबके सब सप्लीकेंट्स वहाँ पर बैठ गए थे. लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए जो टास्क दिए जा रहे थे, हैड फेल्ड टू आस्क ऑफ द किंग्स बून, मतलब जो किंग चाह रहा था, जो आंसर उसको एग्जैक्टली मिलना चाहिए, तो वो उनको आंसर नहीं मिल रहा था. ठीक है? जैसे किंग ने पूछा कोई चीज, क्वेश्चंस किए, तो वहां पर उनको आंसर एग्जैक्टली नहीं मिल रहा था. एज द रश ऑफ पीपल डिमिनिश्ड, द किंग टर्न टू हिज
Prime Minister and said, Who is it that takes the best care of the body of a man in this world? तो यहाँ पर जैसे ही बैठे होते हैं तो जो किंग है वो अपने प्राइम मिनिस्टर की जो बैठा होता है उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये बताइए कौन जो है बॉडी का, एक मैन की बॉडी होती है उसकी बेस्ट केयर कौन कर सकती है वर्ल्ड के अंदर, है ना? कौन ऐसा है जो उसकी बॉडी की अच्छे से केयर कर सकता है? तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है आंसर्ड, द प्राइम मिनिस्टर आंसर्ड विदाउट हेजिटेशन, व्हाई? द वाइफ ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी। तो प्राइम मिनिस्टर जो है आंसर देता है बिना हेजिटेशन के। हेजिटेशन क्या होता है बच्चे? हिचकिचाना। बिना हिचकिचाहट के, बिना हिचकिचाहट के आंसर देते हैं। हाँ, कौन है? सबसे ज्यादा वाइफ ही होती है, वो ही केयर करती है, ये ऑफ कोर्स है ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मैजेस्टी। सो इफ शी बी चेस्ट came in words in even tones from the lips of the ragged man who stood near the dais. If she is not chaste, she will not care for him, whether body or soul, and may desire the destruction of even both your majesty. तो वहां पर ही जैसे ही बैठे होते हैं तो चेस्ट मीन्स होता है बच्चे ईमानदार होना, ओके? फेथफुल बोल सकते हो, ईमानदार हो सकता है कि जो किसी के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। तो बोलते हैं जैसे आवाज़ आती है वहाँ पर एक रैग टोन में, इवन टोन्स फ्रॉम द लिप्स, कोई बोलता है रैग्ड मैन और खड़ा होता है और वहीं पर पास में होता है वो और खड़ा होकर बोलता है कि अगर वो चेस्ट नहीं है, ठीक है, इफ शी, मानते हैं कि वो चेस्ट है, अगर ईमानदार है तो वो चीज़ करेगी, अगर वो नहीं होगी ईमानदार तो शी इज़ नॉट चेस्ट, तो शी विल नॉट केयर फॉर हिम, तो वो ध्यान रखेगी ही नहीं, है ना? चाहे उसका बेटा होता है या हस्बैंड होता है या कोई भी होता है, तो चाहे उसकी बॉडी की बात हो चाहे सोल की बात हो, तो कोई ध्यान नहीं रखेगी। तो माई डिजायर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ इवन बोथ योर मैजेस्टी। द किंग स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हिज मिनिस्टर सेड अगेन, What thing is of most services in this world? तो जैसे ही वहाँ पर उसने बोला, जो अज्ञात व्यक्ति था बच्चे, रैगमैन था, तो जहाँ से आवाज़ आई थी, तो जैसे बोलता है कि जैसे पत्नी के बारे में बोला जाता है ना कि हाँ वो ध्यान रखेगी अच्छे से मैन का पूरा, लेकिन वहाँ पर बात हो रही थी कि वो ईमानदार हो, पवित्र हो, है ना, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये अगर वो है तभी तो ध्यान रखेगी, अदरवाइज़ वो वैसे नहीं है तो कैसे ध्यान रखेगी? ना तो वो सोल का ध्यान रखेगी और ना ही वो उसकी बॉडी का ध्यान रखेगी। तो किंग क्या करता है? स्माइल करता है और फिर टर्न करता है मिनिस्टर की तरफ और क्या बोलता है? What thing is of most service in this world? So money, your majesty, for with it all things pertaining of the world can be had, if it be in hand, said the ragged one in the same thoughtful manner. अब दोबारा से उनका एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी चीज़ है ना, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मोस्ट सर्विस वर्ल्ड के अंदर प्रदान करती है, मतलब जिससे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या बोलता है? बोलते हैं मनी, पैसा ही सब चीज़ है, उससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पानी भी जाती है और वर्ल्ड में सब इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन वहाँ पर रैग्ड मैन की आवाज़ क्या आती है? रैग्ड मैन फिर से बोलता है वन इन सेम थॉटफुल मैनर, द किंग नथिंग द अपेरेंट विस्डम ऑफ बोथ रिप्लाइज beckoned him to come nearer and said, Who are you and that do you want there? Already all supplicants have told me of their needs and you alone remain here and still have asked nothing of me. What can I do for you? So वहाँ पर जैसे क्योंकि भीड़ कम हो गई थी बच्चे, तो वहाँ पर जैसे पहले चल रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, तो जो वो रैग्ड मैन था ना वो बाद में खड़ा रह जाता है, तो खड़ा रह जाता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई किंग के पास खड़ा है, द किंग नथिंग, वहाँ पर नथिंग टू अपेरेंट विजडम ऑफ बोथ रिप्लाइज, वहाँ पर क्या था? अपनी अपनी बुद्धिमानी की बात कर रहे थे। यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ बोल रहा है, वो जो रैग्ड मैन है वो कुछ बोल रहा है, तो वो बोलने लग जाते हैं फिर कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, है ना? तो पूछने लग जाते हैं टोल्ड ऑफ देयर नीड्स, कि तुम्हें अब किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम क्यों यहाँ पर खड़े हो, इस तरह से बात करते हो। बोलते हैं एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? द मैन आंसर्ड, योर मैजेस्टी, आई हैड नॉट थॉट इवर टू कम टू यू फॉर एड, nor would I, were it not for the sake of one who is dear beyond all the worlds to me. My wife, a scholar am I, my books have been my wealth, my all. Days and night I have spent devouring them to the exclusions of all things else. I cared more for wisdom than worldly goods. O king, I neither feared or dreaded poverty, while I was able to pursue good for her who is most worthy of women, and little to eat and drink for myself. Thus was my world all bright and beautiful until yesterday I awoke to the fact that she, my loved one, was very ill because of lack of good food. And to you I have come to pray for aid, not for charity. O king,
but to render you my service and be able to supply her with the necessary nourishment, so that she who is dear to me may again smile upon me as previously because of her returning health and strength. तो यहाँ पर जो मैन होता है बच्चे वो आंसर देता है मैजेस्टी, ठीक है, राजा को बोलता है योर मैजेस्टी कि आई हैड नॉट थॉट, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था जब मैं यहाँ पर आया था, ना तो मैं किसी ऐड के लिए सोच रहा हूँ ना अपने लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। वो मना करता है कि मैं किसी सेक के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, कि किसी रहम के लिए या फिर आपसे कुछ मांगने आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हु इज डियर बियॉन्ड ऑल माई वर्ड्स टू मी, मतलब सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो कौन है, वो मेरी वाइफ है, ठीक है, और मैं उसी के लिए बहुत ईमानदार हूँ। स्कॉलर एम आई, जो मेरी बुक्स हैं, ठीक है, माई बुक्स हैव बीन माई वेल्थ, जो मेरी किताबें हैं वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा वेल्थ हैं, वही सब चीज़ है मेरे लिए। डे एंड नाइट्स आई हैव स्पेंड डिवोटिंग दैम टू एक्सक्लेशन ऑल थिंग एल्स, मैं हमेशा पूरा दिन और रात अपनी किताबों में ही लीन रहता हूँ। आई केयर्ड मोर फॉर विजडम, और मैं क्या करता हूँ, हमेशा अपनी विजडम की केयर करता हूँ। विजडम की केयर करना क्या होता है बच्चे, अपनी बुद्धिमानी के बारे में सोचना, उसको बढ़ाना, पढ़ना, ठीक है, ताकि वर्ल्ड के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाए। ओ किंग आई नीदर फियर्ड और डियर्ड पॉवर्टी, ना तो मैं किसी गरीबी से डरता हूँ, ठीक है, और किसी भी चीज़ से मुझे डर नहीं है। तो मना कर देता है कि आई नीदर फियर्ड और डीडफुल पॉवर्टी, कि मैं कोई ऐसी गरीबी जो है वो डीडफुल है या फियर्ड है तो उससे भी मुझे किसी तरह का डर नहीं है। जबकि वाइल आई वॉज एबल टू प्रोक्योर फूड फॉर हर, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जबकि मैं उसके लिए फूड जुटा पाता हूँ, लेकिन एक बार क्या होता है, जो मेरी वीमेन है, ठीक है, वो अपनी वाइफ के बारे में बात करता है, इज मोस्ट वर्दी ऑफ वीमेन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, खाने के लिए, पीने के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हमें खाना पीना ही नहीं मिलेगा तो हम बुक्स पढ़ें, चाहे नॉलेज गेन करें, वो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। और वर्ल्ड के अंदर जो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो मैंने कब जाना उस चीज़ को, जब मैं उठा, कल येस्टरडे की बात कर रहा है बच्चे वो, कि जब मैं कल उठा तो मुझे सच का पता चला। किस सच का, कि जो मेरी वाइफ है, मेरी लव्ड वन है, वो बीमार हो गई है। और किसकी वजह से बीमार हो गई है, लैक ऑफ गुड फूड की वजह से, क्योंकि उसको अच्छा खाना नहीं मिला। एंड टू आई हैव टू कम टू प्रे फॉर एड, और मैं यहाँ पर एड के लिए प्रे करने आया हूँ, चैरिटी के लिए नहीं। ओ किंग, और इन चीज़ों को बताते हो बताता है कि यहाँ पर मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, नेसेसरी नॉरिशमेंट की, वो मुझे ज़रूरत ही है, और वो किसके लिए है, वो मेरी डियर वाइफ के लिए है। और स्माइल करता है कौन, मे अगेन स्माइल अपॉन मी एज प्रीवियसली बिकॉज ऑफ अ रिटर्निंग हेल्थ और स्ट्रेंथ के लिए। The king looked at the gaunt figure covered with the ragged garment, then into the sweet light of his eyes, overshadowed by the brow of height and wisdom, and said to his minister, I make him one of the learned men of the court. See that his needs are fully supplied, and add to them such luxuries as benefit one of that पोजीशन। जो किंग है वो देखने लग जाता है उसको, है ना, तो उसको पूरा देखता है, गैंड फिगर कवर, मतलब ऐसे करते हैं ना जब किसी को ध्यान से देखने लग जाते हैं, उनके रेग्ड गारमेंट के साथ उसको देखने लग जाता है। देन इनटू द स्वीट लाइट ऑफ हिज आईज, और उसके आईज में कैसे एक चमक, रोशनी नजर आ रही थी उनको, वो देखता है। और ओवरशैडोड बाय द ब्रो ऑफ हाइट एंड विजडम, और कैसे देखता है उसकी जो हाइट को, उसकी विजडम को। और फिर क्या बोलता है, सैड टू हिज प्राइम मिनिस्टर, और बोलता है प्राइम मिनिस्टर को, आई मेक हिम वन ऑफ द लर्न मैन ऑफ माई कोर्ट, कि मैंने क्या किया है, आई मेक हिम, मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ से सीखा है कोर्ट के अंदर, लर्न मैन ऑफ माई कोर्ट, एंड सी दैट his needs are fully supplied and add to them such luxurious and benefit। और वो क्या बोलता है कि मैंने यहाँ पर कुछ सीखा है और हमें क्या करना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। फुली सप्लाइड किया इन्होंने, लग्जीरियस बेनिफिट को भी इन्होंने उस पोजीशन में नहीं लेकर आए हैं। तो यहाँ पर उस तरह से बोलता हुआ बोलते हैं किंग। फ्रॉम दैट डे ऑन द रेड स्कॉलर वॉज नोन ऑल ओवर द लैंड एज द मोस्ट लर्न मैन ऑफ द कोर्ट, एंड दो ही वंडर्ड नो मोर इन हिज रैक्स, ही वॉज स्टिल पोरिंग ओवर हिज बुक्स एवरी लेजर मूवमेंट दैट वॉज नॉट गिवन टू हिज मास्टर, for his gentle manners and kind deeds too. He was noted far and wide, and the wife who had looked upon him as a god the days of poverty now so.
अब क्या होता है बच्चे, फ्रॉम दैट डे कि मतलब जैसे ही, क्योंकि वो सारी बातें करता है वहाँ पर अपनी बुद्धिमानी की, किताबों में किस तरह से वो लीन रहता है ना, किस तरह से वो इंपॉर्टेंस देता है अपनी लाइफ को भी, अपनी वाइफ को भी, तो वो किस तरह से, तो राजा जो है बेशक उसके कपड़े ऐसे थे, है ना, क्योंकि वो उसके जो कपड़े थे काफ़ी फटे पुराने इस तरह से थे, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही उसकी वेशभूषा ही ऐसी थी, तो उसको देखकर नहीं यहाँ पे राजा ने वो करा, बल्कि उसकी बुद्धिमानी को देखते हुए उसको पदवी दे दी, है ना, और वहाँ पर ही वो काम करने लग गया। अब उसी दिन से वो जो रेड स्कॉलर था ना, वो नॉन ऑल ओवर द लैंड एज द मोस्ट लर्न मैन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एक नॉलेजेबल जो पर्सन होता है ना, जिसके अंदर ज्ञान होता है, वैसे रूप में वो जाना जाने लग गया। तो सब लोग बड़े हैरान थे कि किस तरह से जो एक जिसके कपड़े भी अच्छे नहीं थे और किस तरह से फटे हाल में वो था, उसको ऐसी पोजीशन दे दी गई है, उसको कोर्ट के अंदर जॉब दे दी गई है राजा के थ्रू। तो ऐसा सब वहाँ पर चल रहा था, लेकिन वो फिर भी क्या करता था, ही वॉज स्टिल पॉरिंग ओवर हिज बुक्स एवरी लेजर मोमेंट। मतलब जैसे ही उसको थोड़ा सा भी खाली टाइम मिलता था ना, लेजर क्या होता है बच्चे, खाली टाइम मिलना, ठीक है, जैसे उसको खाली टाइम मिलता था वो सीधा अपना एक रूम में जाता और अपनी किताबों में व्यस्त हो जाता था। तो जो जेंटल मैनर्स थी ना उनके अंदर, काइंड डीड्स थी, मतलब हर चीज़ के लिए वो अपनी बुक्स को ही इंपॉर्टेंस देता था, और वहाँ पर ही एंड ही वॉज नोटेड फार एंड वाइड एंड द वाइफ, वो किस चीज़ को, हमेशा मैंने बताया अभी, वो वाइफ को भी इंपॉर्टेंट देता था, बुक्स में भी ध्यान रखता था, लेकिन अब उसका जो ड्रेसिंग सेंस था ना, वो धीरे धीरे देखते हैं किस तरह से चेंज होने लग गया था। In him the saint indeed, for while his position and wealth had brought changes in his surroundings, in the scholar no change had come, but only in the garments he wore. अब जैसे बच्चों उनको पोजीशन दे दी गई ना, क्योंकि वहाँ पर कोर्ट में उनको जॉब दे दी गई, एक तरह से आप ये समझ जाओ कि किंग ने क्या बोला कि आप सीधा जॉब ले लो, है ना, क्योंकि उसकी जो एक इंटेलिजेंसी देखकर, उसकी नॉलेज देखकर, तो रगमैन की, तो उन्होंने वहाँ पर रख लिया था, उसको जॉब के लिए रखा। लेकिन उसके अंदर जो कुछ चेंजेस तो आए थे, लेकिन सिर्फ चेंजेस कितने आए, सिर्फ ड्रेसिंग सेंस में, गारमेंट्स में, जो वो पहनते थे। गारमेंट्स क्या होता है बच्चे, कपड़े, ओके, जो पहनने का सेंस था सिर्फ वही बदला था, अदरवाइज वैसे ही बुक्स में लीन होना, वैसे ही अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना, अपने आसपास सराउंडिंग्स क्रिएट करना, ठीक है, वो चीज़ें उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। And so in a short time he was made minister of the court, and the king's love for him was great because of the rare counsels which he gave and the beauty of his daily living. अब वो क्या करने लग गया था, शॉर्ट टाइम में ही वॉज मेड मिनिस्टर ऑफ द कोर्ट की, मतलब कोर्ट के जो मिनिस्टर्स थे, किंग का जो प्यार था, ठीक है, उन चीज़ों को हमेशा एफेक्शनेट करता रहता था। लेकिन जो अदर मिनिस्टर्स थे ना, तो आगे देखेंगे वो किस तरह से अपना बिहेव धीरे धीरे चेंज करने लग जाते हैं। But at court there were those who grew jealous that he, a ragged beggar, should have reached such heights at court, and many rumors went out with intent of position of mind and heart of the kings towards the ministers. And one and another said to the king again and again, he is versed in magic, O king. It is known that each day before he goes to you, he retires into an inner chamber and opens a silver chest, and there bows low to the ground before the charm that is therein. He has bewitched you, sir, for it is unnatural that one who only a year ago came to you begging the rags should be so loved by you and hold a place at court second only to you. Think of it, O king, and beware of his magic art. अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बताया ना मैंने, उसका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है, धीरे धीरे वो चीज़ें अपनी जो नॉलेज है वो अपनी शेयर करता रहता है राजा के आगे, कोर्ट के आगे और अदर्स पीपल्स के आगे। तो जो वहाँ पर और अदर कोर्ट्स में रहते थे ना, कोर्ट के अंदर रहते थे, तो धीरे धीरे जेलस करने लग गए, ठीक है, जो अदर पीपल्स थे वो रैग्ड बैगर से जलने लग गए कि ये रैग्ड भिखारी, ठीक है, बैगर क्या होता है बच्चे, भिखारी, ओके। सो ये रैग्ड भिखारी जो है, इसको क्या पोजीशन मिल गई है, कितनी हाइट पर पहुंच गया है कोर्ट के अंदर, है ना। तो ये पूरी रूमर सब धीरे धीरे फैलने लग गई, एक दूसरे को लोग भड़काने लग गए कि कैसे, देखो कैसे क्या इसको पोजीशन मिल गई है और कैसे दिल जीत रहा है राजा का। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने कोशिश की कि अब क्या करने की कोशिश की कि राजा के दिमाग में और चीजें डालने की कोशिश की। क्या बोलने लग गए, ओ किंग, इट इज नॉन दैट ईच डे बिफोर ही गोज टू यू, ठीक है, जैसे ही आपके पास आता है और जैसे इसको फ्री टाइम मिलता है, ये एक अपने इनर चैम्बर में चला जाता है और वहां पर एक सिल्वर चेस्ट, ठीक है, सिल्वर चेस्ट क्या होता है, बॉक्स, ठीक है, चेस्ट मीन्स होता है बच्चे बॉक्स, अपना एक बॉक्स खोलता है, वहां से कुछ निकालता है, पता नहीं क्या करता है, ये कुछ ऐसा कर रहा है जो मैजिक आर्ट है, काला जादू है ना। तो ऐसे कर करके उसको भड़काने लग गए और बोले ये कैसी चीज है, ये अननेचुरल चीज है कुछ,
ये ऐसी चीज़ें करता है जो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, तभी तो इसको ये पोजीशन मिल गई है। तो ऐसे उसके दिमाग में, राजा के दिमाग में, और जो लोग थे वहां के, वो दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे थे। At first the king laughed at his courtiers, but when the warning came to him again and again, even from those nearest to him, he grew a little grave, and there arose in his mind a suspicion over so slight against his ministers, and one day he said to them, "Come, and I will go with you and see for myself." तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन जो जैसे कटियर्स होते हैं, जो और मंत्री होते हैं ना बच्चे, तो वो राजा को बोलते रहते हैं चीज़ें, तो जैसे ही बोलते हैं तो राजा जो करता है वो उनको देखकर हंसने लग जाता है, सोचता है कैसी बेकार बातें कर रहे हैं, मैजिक आर्ट बोल रहे हैं, इसको काला जादू बता रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, है ना। तो राजा को थोड़ा सा ऐसे लगता है, लेकिन बार बार अगेन एंड अगेन ये चीज़ बार बार उनके सामने आ रही है कि ये कोई मैजिक आर्ट करता है, ये कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से इसको पोजीशन दे रहे हो, ये आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहा है जिसकी वजह से आप इसको हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हो। तो ऐसा सब कुछ वहां पर चलने लग गया था। तो धीरे धीरे जब ऐसा लग रहा था कि जो उसके पास के लोग भी हैं, राजा के जो साथ में पास के लोग हैं, वो भी ऐसा बोल रहे हैं, तो राजा को थोड़ा सा डाउट होने लग गया, है ना। तो राजा भी थोड़ा भड़काऊ में आने लग गया। तो राजा ने क्या किया, एक दिन क्या करता है, वो बुलाता है और बोलता है, कम एंड आई विल गो, ठीक है, और मैं चलूंगा तुम्हारे साथ में और देखता हूं क्या चीज है। So with the courtiers he proceeded to the house of his friend, the minister, who in his simple, gracious way welcomed them in the magnificent home which the king had bestowed upon him. After the exchange of the courtiers, the king said to him, "Come with me at once to my council chamber, for there are weighty matters about which I would consult you." सो उसके बाद जो कर्टियर्स होते हैं बच्चे और जो होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, परसुइट करते हैं, उसके घर पर जाते हैं, ऑफिस फ्रेंड मतलब अपने दोस्त के घर पर वो जाते हैं। एक जो मिनिस्टर होता है, अब वहाँ पर जो होता है वो मिनिस्टर हिज सिंपल और ग्रेशियस वे होता है उनका, तो वेलकम करते हैं, वेलकम दैम इन मैग्निफिशेंट होम, ताकि जो उनका घर है उसमें वेलकम किया जाता है राजा का, और राजा के आगे सर झुकाया जाता है, बी टोन्ड अपॉन हिम। सो आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ द कर्टेज, तो उसके बाद जो कर्टेज आपस में बात करना, वो एक्सचेंज करना, उसके बाद क्या होता है, जो किंग है वो बोलता है, किसको बोलता है, जहाँ पर वो गया था, बोलता है कम विद मी एट वंस टू माई काउंसिल चैम्बर, ठीक है, मेरे काउंसिल चैम्बर में मेरे साथ चलो, फॉर देयर आर विटी मैटर्स, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा जो विटी मैटर्स है उसको देखना है, सो अबाउट विच आई वुड कंसल्ट यू, और मैं आपसे कंसल्ट करने वाला हूं उस विषय के बारे में। द मिनिस्टर सेड आफ्टर अ पॉज, इफ योर मैजेस्टी विल परमिट, मे आई रिटायर इनटू प्राइवेसी फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। सो उसके बाद क्या होता है, जो मिनिस्टर है, ठीक है, वो बोलता है कुछ पोज के बाद, क्योंकि उसको आने के लिए बोलता है तो थोड़ा पॉज ले लेता है, रुक जाता है, और उसके बाद बोलता है कि अगर आप मैजेस्टी आप मुझे परमिशन देंगे, अगर मुझे परमिट करते हैं तो आई रिटायर इनटू अ प्राइवेसी, तो क्या मैं मतलब मैं एक तरफ लेके जाना चाहूँगा कुछ मूवमेंट के लिए। A look of malicious pressures passed between the courtiers, but the king only said, "I wish you to come at once." So जो वहाँ पर होते हैं बच्चे, malicious pleasures passed between the courtiers, मतलब आपस में बातें शुरू हो जाती हैं देखकर कि क्या बातें करेंगे, है ना, इस तरह से। लेकिन जो किंग है वो बोलता है कि मैं ये करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, विश करना क्या होता है, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे साथ आएँ, यू टू कम एट वंस, ठीक है, एक बार ज़रूर चलें। अगेन द मिनिस्टर हेजिटेटेड एंड सेड, It is but for a moment. I would retire. Your Majesty, I beg you to permit me to do so. So again जो मिनिस्टर होता है फिर हेजिटेटेड होकर फिर बोलता है, थोड़ा हिचकिचाते हुए, और बोलने लग जाता है कि इट इज़ अ मोमेंट, क्या बोलता है कि फॉर कुछ टाइम के लिए, फॉर अ मोमेंट आई वुड रिटायर, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो आई मैजेस्टी आई बैग यू, क्या दे दूंगा, तो आपको मैं दे सकता हूँ परमिशन कहीं पर भी जाने के लिए, ठीक है। अ शैडो पास्ड ओवर द फेस ऑफ द किंग्स एज ही सेड, व्हाट वुड यू डू। तो जो शैडो, अ शैडो पास्ड ओवर द फेस मतलब ऐसा है ना कि कोई चीज़ एकदम से जाना, ठीक है, तो किंग के ऊपर से जैसे उन्होंने मना करा या कोई भी चीज़ करी तो एकदम से मुंह का जो फेस का जो कलर होता है बच्चे वो चेंज हो जाता है ना, वैसा, तो वैसा हो गया। और क्या बोलते हैं, ही सेड व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे। जस्ट फॉर अ मोमेंट रिटायर इनटू दिस इनर चैम्बर योर मैजेस्टी एंड आई विल फॉलो यू टू द पैलेस। द कर्टियर्स rubbed their hands in glee, and as the king rose and said to him, I will accompany you my friend। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ मोमेंट के बाद ही
ठीक है, फॉर अ मोमेंट रिटायर इनटू हिज इनर चैम्बर, इनर चैम्बर में जाकर वहां पर बोलते हैं योर मैजेस्टी आई विल फॉलो यू टू द पैलेस, मतलब मैं आपको पैलेस में मिलूंगा या मैं पैलेस में आपको फॉलो करूंगा, आप यहाँ पर आए हैं ना तो मैं पैलेस में मिलूंगा आपको। द कर्टियस रब, अब जो कर्टियस होते हैं और जो लोग होते हैं वहां पर वो अपने हाथों को ऐसे रब्ड करना, क्या होता है बच्चे, ऐसे हाथों को मसलना, रब करते हैं अपने हाथों को जैसे इन ग्ली में, है ना, जैसे कुछ जानने के इच्छुक होते हैं जो लोग, तो ऐसे करके उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसे अपने हाथों को रब करने लग जाते हैं। और किंग वहां पर उठता है और बोलता है ठीक है, आई विल accompany यू माई फ्रेंड। द मिनिस्टर अलार्म्ड ड्रू बैक, योर मैजेस्टी इट इज नॉट फिट फॉर यू टू कम वेयर आई गो, आई वुड मीन नथिंग टू यू बट इट इज ऑल टू मी। जो मिनिस्टर होते हैं वो अब इस चीज़ को क्या करते हैं, ड्रू बैक करते हैं, ठीक है, अलार्म करते हैं, मैजेस्टी इट इज़ नॉट फिट फॉर यू, कि मतलब ये बात अच्छी थोड़ी ना है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, है ना, आपके अकॉर्डिंग उसे चलना चाहिए। तो इस तरह से बोलते हैं इट वुड मीन नथिंग टू यू, मतलब ऐसा है कि आप तो कुछ हो ही नहीं, है ना, बट इट इज़ ऑल टू मी। The king insisted to be taken with the minister, who led him into the little chamber that was filled with books and pamphlets, and in the center of the room and a casket stood। तो वहाँ पर जो किंग है, ठीक है, वो इंसिस्ट करता है टू बी टेकन विद द मिनिस्टर, कि मिनिस्टर को भी अपने साथ लेकर जाए, कि वहाँ पर जहाँ पर जाना था वो उस रूम के अंदर एंट्री करना चाह रहे थे, पता नहीं कैसा रूम है, कहाँ पर वो पड़ता है, तो वो साथ में सब लेकर गए थे, ठीक है, तो इस तरह से वो बोलते हैं, लेकिन अब वो सब साथ में जाने लग जाते हैं इनटू लिटिल चैम्बर। चैम्बर मीन्स होता है एक रूम के अंदर, और वो भरा हुआ था रूम किस चीज़ से, सब, इट वॉज फिल्ड विद बुक्स एंड पैम्फलेट से वो भरा हुआ था, और ऐसा था वो कहाँ पे, सेंटर ऑफ द रूम इज कास्केट स्टूड, और सेंटर के अंदर क्या बना हुआ था, एक कास्केट स्टूड बना हुआ था, कास्केट मीन्स एक बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स वहां पर रखा हुआ था। The minister gazed at the king, who, with disapproval in his eyes, gazed back at him. Then, without a word, he opened the lid of the silver chest, and behold, in the bed of silver lay a bundle of old yellow rags. अब जो मिनिस्टर होता है, ठीक है, अब वो ये भी तो चाहते हैं, जैसे बच्चे रूम में तो घुस गए हैं वो, और वो देखते हैं कि रूम कैसे, इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा काला जादू के लिए कुछ होगा, तो क्या करते हैं, जो सिल्वर चेस्ट होता है, एक सिल्वर कलर का जो बॉक्स होता है, उसको ओपन करते हैं, सोचते हैं इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ठीक है, और इन द बेड ऑफ सिल्वर ले अ बंडल ऑफ, क्या मिलता है वहां पर, अ बंडल ऑफ ओल्ड येलो रैग्स, ठीक है, मतलब पुरानी जो ऐसी बुक्स हो जाती हैं बच्चे, पुराने रैग्स हो जाते हैं, चिथड़े हो जाते हैं चीज़ों के, तो वो येलो रैग्स वहाँ पर बॉक्स के अंदर उसको मिलते हैं बंडल। व्हाट इज इट, द किंग आस्क्ड, और किंग क्या पूछते हैं उनको देखकर, ये क्या है, ओ सर these are the rags which covered me in my days of poverty, I have kept them so that in my days of prosperity I might not forget the man who wore them. Each day before I go to your council chamber I look upon them and remember what I needed in those days and what I felt in those rags, so that I may not forget what he poor feel and need. तो अब क्या बताते हैं, जैसे ही राजा जो है बच्चे उससे पूछता है रैगमैन से कि ये क्या है, तो वैसे ही उसका आंसर क्या होता है, सर ये क्या है, ये सब रैग्स हैं, सब चिथड़े हैं, ठीक है, जो चीज़ें मैंने अप्लाई की थी अपने पॉवर्टी डेज में, जब मैं बहुत गरीब था, ठीक है, क्योंकि अब मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, चैम्बर के अंदर आ चुका हूँ, आपके कोर्ट के अंदर आ चुका हूँ, प्रॉस्पेरिटी मुझे मिल चुकी है ना, तो ऐसे दिन जब मैं गरीबी में रहा था तो मैंने अपना जीवन कैसे जिया था, उस टाइम पे मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी और किन चीज़ों ने मेरा साथ दिया था, तो इन रैग्स को देखकर मैं फील करता हूँ चीज़ें, है ना, कि अपने पुराने दिनों को, अपने गरीबी के दिनों को मैं महसूस करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत थी उस टाइम पे और आज के टाइम में मेरी ज़रूरतें क्या हैं, ताकि मैं अपने आप को चेंज ना कर पाऊँ। जैसे ही अमीर व्यक्ति हो जाता है बच्चे, वो क्या करता है, उसके अंदर ईगो आ जाती है, वो सोचता है मैं हमेशा ऐसा ही था, तो मैं हमेशा रिमेंबर रहूँ कि मेरे जो पॉवर्टी के डेज थे वो भी कभी मेरे साथ थे, लेकिन आज का टाइम मेरे लिए चेंज हो चुका है। The king heard these words in wondering admiration, and leading the ministers back to the courtiers, he said to them in deep scorn, out of the magic chamber I have come, O my friends, upon the magic casket and its charm I have looked, and now I shall pass sentence of punishment upon the magician himself, and proclaim him here the prime minister of all my realm. तो यहाँ पर जो किंग है वो बाहर निकलता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को देख कर आया, और लोग भी वहाँ पर थे, है ना, जितने भी मिनिस्टर्स थे और भी बाहर खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि पता नहीं राजा को क्या मिलने वाला है, अब आज तो इसका जो है पता चल ही जाएगा कैसे ये ब्लैक मैजिक करता है। तो ऐसे से बड़ा एक्साइटमेंट में होकर खड़े हुए थे कि राजा क्या बोलने वाला है। तो जैसे ही राजा जो है वो आता है बाहर, तो सुनता है कैसे, बड़ा वंडरिंग एडमायरेशन, मतलब एक तरह से वो एडमायर करता है
चीज़ों को, उसकी प्रशंसा करता है, कितनी अच्छी चीज़ें बोल रहा है ये, और कैसे अपने गरीबी के दीवानों को भी याद रखते हुए आज के टाइम में कैसे अपने आप को उन चीज़ों के साथ कनेक्ट करके देख रहा है। तो वहाँ पर आता है और क्या बोलता है कि मैंने मैजिक चैम्बर से मैं बाहर आ चुका हूँ, तो माई फ्रेंड्स अपॉन द मैजिक कास्केट, तो जो मैजिक कास्केट है वो भी मैंने देख ली है ना, और जो चैम्बर में रखी हुई है। आई हैव लुक्ड एंड नाउ आई शैल पास द सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट, लेकिन जो पनिशमेंट का जो है तो मैं किसके लिए पास करने वाला हूँ, मैजिशियन हिमसेल्फ, कि वो खुद ही अपनी पनिशमेंट देख लेगा, है ना। तो इस तरह से बोलता है, उसको अप्रिशिएट करता है, और प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उनको देखने लग जाते हैं कि कैसे वो इन चीज़ों के अंदर जो राजा है वो भी ऐसा लगता है दोबारा से काला जादू के अंदर आ गया है ना। तो ऐसे करते हुए वो सब चीज़ों को अपनाता है और करते हैं, और एक्चुअल में राजा को पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो रैग्ड मैन था वो रियल में ही रैग्ड मैन था, लेकिन आज के टाइम में वो किस तरह से अपनी हर चीज़ों को मेंटेन करके चल रहा होता है। तो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, और ये किसके थ्रू लिखा गया है, रोज रेनहेड एंथन के थ्रू। इसको पढ़ेंगे बच्चे, रीड आउट करेंगे दोबारा से, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।